जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। और ये हिंदी की क्लास नंबर 28 है। इससे पहले मैंने 27 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मित्र। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र आप लोग जब क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो क्लास आने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है, तो प्लीज़ मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है कर देंगे। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जबकि पंजाबी जो है मित्र ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखना। पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं इया बिल्कुल सही बता रहे हो। इया जो है मित्र ये स्वर नहीं है, ये चा वर्ग का पंचमाक्षर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं मित्र। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं मित्र, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तेज बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज जो है मित्र ये क्रिया विशेषण है, जबकि बुद्धिमान और मीठा जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और पहला जो है ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो याद रखना पहला जो है ये क्रम सूचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। बुद्धिमान और मीठा जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका सदैव प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है उस शब्द का चयन कर राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सहायता होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। सहायता जो है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है, जबकि पौधा, पुस्तक और लड़का जो है ये मित्र बदलते रहते हैं लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर, लेकिन सहायता जो है ये सदैव एक वचन पे ही प्रयोग किया जाता है।
तो यही इसका मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। एक वाक्य आपके सामने लिखा गया है, जिसकी आशा न की गई हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। जिसकी आशा न की गई हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं जिसकी आशा न की गई हो उन्हें हम अप्रत्याशित कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आशातीत जो है मित्र, ये किसे कहते हैं, आशातीत उन्हें कहते हैं, आशा से बहुत अधिक को आशातीत कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया था जिसकी आशा न की गई हो उन्हें अप्रत्याशित कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है नदी के तीन ओर पानी वाला स्थान। नदी पृथ्वी के सॉरी मित्र, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पृथ्वी के तीन और पानी वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के तीन और पानी वाले स्थान को हम प्रायद्वीप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं मित्र, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई हम बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो। जिसके पास कुछ ना हो उन्हें हम अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को एक शब्दों में क्या कहेंगे। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या कहते हैं मित्र, अभिभाषण कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आदि से अंत तक को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। आदि से अंत तक को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे आदोपांत बिल्कुल कहा जाता है, आदि से अंत तक को बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जहां से कोई चीज की शुरुआत होती है वह आदि कहलाती है, जहां दिशा का अंत हो वहां दिगंत कहते हैं, जहां कोई चीज का अंत हो उन्हें अंतिम कहते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, आदि से अंत तो क्या कहते हैं, तो याद रखना आदोपांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, नीचे दी गई पंक्तियों में पहला और अंतिम पंक्ति के क्रम से 1 और 6 संख्या दी गई है, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। यानी आपसे कह रहा है मित्र, इसमें पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करके एक पूर्ण वाक्य बनाना है। तो किस तरह बन जाएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, एक तो है ये अपने यथावत स्थान पर रहेंगे यानी जहां है वही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्ति, लेकर रहने वाले व्यक्ति
कि समष्टि देश है, कि समष्टि देश है। तो क्या होगा, पहले वा आएगा, फिर या आएगा, फिर ला आएगा, फिर रा आएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, संबोधन किया जा रहा है या संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जहां अलगाव की स्थिति पैदा होती है वहां अपादान कारक होता है, और जहां भय और रक्षा की स्थिति प्रकट होती है मित्र, या भय रक्षा के भाव उत्पन्न होते हैं वहां भी अपादान कारक होता है। तो इसमें जो है भय उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, किस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से वाक्य लिखा गया है। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बताएंगे सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना बिल्कुल सही बता रहे, गलती नहीं करना है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक चार विकल्पों में वर्तनी दी गई है, उसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बता दो पृथ्वी किस तरह लिखा जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं सभी भाई बहन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौतूहल जो है ये किस तरह लिखा जाएगा। कौतूहल की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौतूहल जो है मित्र ये ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। रासायनिक की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, रासायनिक की वर्तनी जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से लिखी गई है। रासायनिक की वर्तनी बताना है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे रासायनिक की वर्तनी जो है रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होंगे हम नहीं लाइक करेंगे तो क्या होगा, लेकिन आप नहीं लाइक करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता मित्र, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, अष्ट किस तरह लिखा जाएगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अष्ट जो है ये किस तरह लिखा जाएगा, अष्ट की बात कर रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अष्ट जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने त्रिदोष जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। त्रिदोष की वर्तनी किस ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे त्रिदोष की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही रूप से लिखी गई है, बिल्कुल सही बता रही हूँ। त्रिदोष की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है मित्र। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तत्सम की बात कर रहा है मित्र। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तेल बिल्कुल सही बता रहे हो। तेल जो है मित्र ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है क्या होता है, तेल होता है। क्या होता है, तेल होता है इसका तद्भव। तेल जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे गो बिल्कुल सही बता रहे हो। गो जो है मित्र ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौ जो है मित्र ये तत्सम शब्द है और गाय जो है मित्र ये तद्भव हो जाएगा और गैया जो है ये देशज शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्सम की बात कर रहा था तो गो होगा, अगर तद्भव की बात करता तो गाय हो जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसके किस अंश में त्रुटि है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस वाक्य में अशुद्ध भाग दिया गया है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है मित्र आपके सामने, सभी भाई बहन बताओ, गलती नहीं करना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ किस ऑप्शन में त्रुटि है, तो यहाँ मित्र समय का नहीं होना चाहिए था। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ का नहीं के होना चाहिए था। तो यही इसका राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता दो। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर दीजिए। फटाफट बता दो 29 का राइट आंसर क्या होगा। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, किस अंश में त्रुटि है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तुमने अपनी, यहाँ क्यों त्रुटि है, क्योंकि स्वेच्छा का मतलब ही होता है मित्र, याद रखना, स्वेच्छा का मतलब ही होता है स्वयं की इच्छा। तो यहाँ अपनी नहीं होना चाहिए था, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, तुमने अपनी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्वेच्छा का मतलब ही होता है स्वयं की इच्छा या स्वयं अपनी इच्छा। तो यहाँ अपनी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, किस भाग में त्रुटि है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनेकों नहीं मित्र, यहाँ अनेक होना चाहिए था। क्योंकि अनेक जो है मित्र ये अपने आप में बहुवचन है ही, तो अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अनेकों यहाँ शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। यानी रंग भवन जो है ये किसे कहा जाता है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे रंग भवन का अर्थ जो है ये क्या होता है, नाट्यगृह को हम रंग भवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रतिघात किसे कहते हैं। प्रतिघात का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है 32 का। जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चोट के बदले चोट को हम प्रतिघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। त्रिकालज्ञ किसे कहते हैं? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिकालज्ञ किसे कहते हैं? सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सर्वज्ञ को बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है मित्र, क्या होता है याद रखना, तीनों कालों का ज्ञानी, अर्थात सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। क्या पूछ रहा है मित्र? ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ज्यों को देखकर बिल्कुल सही बता रहे हो, ज्यों के देखकर उत्प्रेक्षा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि आपको पता है मित्र, मन मानो जन जानो मनो जनो, ये सब किसके वाचक शब्द होते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है इसमें श्रृंगार रस है, बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें वियोग श्रृंगार रस है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी भाई बहन इसमें गलती नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 36 का श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे। उसके दो भेद होते हैं मित्र, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और इस रस को रसराज भी कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? यानी कोई जो है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या सर्वनाम है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो, विस्मय जो है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है मित्र, अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है ये विस्मय होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखना, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चौपाई जो है मित्र ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं और ये सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है मित्र? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वीर रस का अस्थाई भाव जो है ये उत्साह होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है जो ये रति होता है, और हास्य का अस्थाई भाव हास्य होता है। और मित्र याद रखना, रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है ये क्रोध होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया था?
वीर रस का स्थायी भाव, तो याद रखना उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र, जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रहा हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो मित्र। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास में कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ लेना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र, जरूर बताया करो। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।